अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? आज का हमारा लेग वर्कआउट सेशन 4 है ये। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा कंसाइज़ कर दी है, छोटा कर दी है वीडियोज़ में। जस्ट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम कौन से वाले पार्ट को जो है वो मेन टारगेट करेंगे, और बाकी जो एक्सरसाइज हैं उन सब के मैंने सिर्फ एक एक जो है लास्ट वाले सेट वो ऐड कर दिए हैं। और ये बहरहाल हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। वर्कआउट से पहले वार्म अप कह लीजिए, स्ट्रेचिंग कह लीजिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने लेग वर्कआउट से पहले या किसी भी मसल से पहले उसे वार्म अप कर लें, उसे स्ट्रेच कर लें, ਉਹਨੂੰ गर्म कर लोगे बाबा जी, उतना ही ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा फ़ायदा हासिल होएगा। और लेग वर्कआउट के लिए ये जो है सिटअप्स लगाना, डाउन सिटअप्स या डाउन जाके होल्ड करना बहुत बेस्ट रहता है। ये आपको काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग वर्कआउट। वीडियो बहुत शॉर्ट है। मैंने कहना कि लंबी शंबी मैंने नहीं की, उसको मैंने काट दिए, सारे पार्ट्स को काट दिए, बस छोटे छोटे रख लिए। बहरहाल वीडियो पसंद आएगी तो आपने लाजमी लाइक शेयर कमेंट जो इस पर ज़रूर करने हैं। कंजूसी का मुजाहरा आपने नहीं करना है। ठीक हो गया जी? तो बहरहाल हमारी फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो स्टार्ट होगी वो भाई हैमस्ट्रिंग हमारा मेन पार्ट रहेगा। और एक हैमस्ट्रिंग में ही हम एक ही एक्सरसाइज यानी कि लेग कर्ल में अपनी हैमस्ट्रिंग को ब्लास्ट कर देंगे। ब्लास्ट के सेंस में करेंगे, वो भी आपकी आंखों के सामने होगा। ये भी मैं वार्म अप कर रहा हूँ। वार्म अप का मतलब पहले वाला जो वार्म अप था वो एक नॉर्मल वार्म अप था, जिसको हम वैसे ही वार्म अप करते हैं जो ज़रूरी है। बट ये वाला वार्म अप 2 सेट्स होते हैं। अब समझ लो ये वर्किंग सेट स्टार्ट हो गया। पहले वाला सर ने बता दिया कि यार आराम से वार्म अप कर लो, अपने तरीके से इसको गर्म कर लो हैमस्ट्रिंग को। अब जो है, अब इसमें से निकालूंगा मैं चीखें और आग। ये अब आप देख लो, मैं लेट गया हूँ हैमस्ट्रिंग इस पर, लेग कर्ल पर। ठीक है, रैप्स मैं काउंट करता रहता हूँ वो इस वजह से, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। 1, रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल स्लो। 2, रेंज ऑफ मोशन ऐसे जैसे भाई बहुत ही हल्के तरीके से लग रहा है। 3, एंड दिस वन इज़ 4, और बिल्कुल आराम से अप एंड आराम से डाउन 5। और उसके बाद आप देखते जाना यहाँ पे बैठे बैठे मेरे साथ क्या होने वाला है। ये 7वां शुरू हो गया, छठा गुजर गया था, 7वां, और ये 8वां। इसमें हमने उठना नहीं है, यानी कि मैं इस मशीन से उठने वाला नहीं हूँ। ये 9वां हो गया, 9th, यानी कि 9 रैप्स हो गए, और ये 10 हो गए। ठीक हो गया जी? इसी मशीन पे पड़े रहना है, यहीं पे सारी एक्सरसाइज शुरू होनी है, और यहीं से सारी एक्सरसाइज जो है वो हैमस्ट्रिंग की ख़त्म हो जानी है। उसके बाद कोई हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज कराने की हिम्मत नहीं बचनी। कितने रैप्स हुए? 12 रैप्स। 12 रैप्स किए, 10 सेकंड का रेस्ट। अब ये रेस्ट चल रहा है इस टाइम, मशीन से नहीं उठने दिया, मशीन के ऊपर ही है। लो जी, 10 सेकंड ख़त्म, फिनिश, अगेन स्टार्ट। 1, 2, ये हुआ 2। अब आप इंतज़ार करो कि मेरा रैप को कंप्लीट करने में कितने सेकंड्स का रेस्ट आ रहा है। 3, 4, कि मुझे बोलते हुए भी उसको टाइम देना पड़ रहा है। 5, यानी कि रेंज ऑफ मोशन इतनी स्लो मूवमेंट है। ये 6 रैप हो गया कि आपने भागना नहीं है। इसी वजह से यार मेरी हैमस्ट्रिंग में इतना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट्स हैं। 8 हो गए कि मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि आपको मज़ा आएगा। 9 हो गए, 10 हो गए। लें जी, कितने रैप्स? 10 रैप्स। पहले कितने किए? 12। देन कितने हो गए रैप्स? 10, और अगेन 10 सेकंड का रेस्ट। और रेस्ट के दरमियान आपको देख लो, मशीन से उठने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि 10 सेकंड कंप्लीट होते साथ ही हमें दोबारा से करना होता है। ये देखिए, 10 सेकंड ख़त्म, दोबारा से स्टार्ट। और ये कौन सा वाला सेट चल रहा है? तीसरा वाला, यानी कि अब ये 3rd सेट स्टार्ट हो गया हुआ। इसको आप इंटेंसिटी डेवलप करने के लिए जो है इस सेट को परफॉर्म करते हैं, ताकि आपका मसल आग निकालना शुरू कर दे, इसके अंदर से आग बरसनी शुरू हो जाए। ये 4th हो गए, यानी कि 4 रैप हो गए, और ये चौथा वाला सेट चल। अब आप ये हैमस्ट्रिंग की मूवमेंट देखो, हिप और हैमस्ट्रिंग, इन दोनों चीज़ों को देखो। हिप बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, लेकिन जब इंटेंसिटी डेवलप होती जाती है, हिप जाता है आपसे, जर्क से आपने बचना है। लेकिन जब जाके जर्क आपसे होगा भाई, बर्दाश्त नहीं होगा, डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, बट जितना हो सके बचना है आपने। कितने सेट हो गए? 4, और रैप्स कितने थे? अगेन 10, यानी कि 12, 10, 10, 10। और फिर अब लास्ट वाला जो है हमारा फिर चलेगा, और इसमें हम देखते हैं। ये आप ट्राई कर लेना इस दफ़ा अपने लेग वर्कआउट में, हैमस्ट्रिंग आपकी चीखें ना मार मार के उठी तो फिर कहना आप। ये लास्ट वाला आई थिंक चल रहा है 1। और अब देखो, रेंज ऑफ मोशन और स्लो नेगेटिव जो है कंट्रोल और बढ़ गया है, क्योंकि लास्ट वाला था तो सर नेगेटिव कंट्रोल लास्ट वाले पे बहुत बढ़ा देते हैं। और ये 4 रैप हो गए कंप्लीट। इसके बाद हमारी बारी आएगी ये 5th
पाँचवा और ऊपर ला के होल्ड, अब होल्ड करके और नीचे नेगेटिव बहुत ज़्यादा कंट्रोल करवाना शुरू कर दिया। ये हो गया 6। क्यों? क्योंकि ये फेस एक्सप्रेशन से आप देख लो क्या हालत होगी कि ये जो 6 थे वो भी कितनी मुश्किल से लगाए गए। और कितने हो गए? 5। अब ये भी अभी उठने की इजाज़त नहीं मिली, अभी फिर दोबारा से लगाने पड़ेंगे। रैप्स डजन मैटर, वेट डजन मैटर, मैटर ये करता है कि आपने अपने मसल को फटीग किस तरह से किया है भाई, यही मैटर करता है। अब ये देखें लास्ट वाला स्टार्ट हो गया 1। नेगेटिव कंट्रोल पिछले वाले में बहुत ज़्यादा था, अब इससे वाले में और ज़्यादा नेगेटिव कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया और वो आपके सामने है। मैं आपको बार बार यही तो बताता हूँ। 2, 3, अब ये तीसरा वाला रैप जो है वो हमारा चल रहा है और उस टाइम चीखें निकल रही थी। ये हो गया 4, पीछे म्यूज़िक चल रहा था जिसकी वजह से मैं म्यूज़िक बंद कर देता हूँ। ये देखें जी, बस कितने 6 रैप्स, आई थिंक 4 के 6 टोटल लगे और अभी हमारी जान यहाँ पर जाके छूट गई। मेन टारगेट हमारा आज का हैमस्ट्रिंग था, वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी की हमारी जो है वो नॉर्मल ट्रेनिंग चलेगी जिसमें हम लेग प्रेस और हैक स्क्वाट और लेग एक्सटेंशन करेंगे। हैक स्क्वाट मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर रहा था और हालत मेरी बुरी हो चुकी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पेन थी और हैक स्क्वाट में भी वाइड ग्रिप के साथ, वाइड यानी कि आपने पोजीशन जो आपकी फुट की जो है वो वाइड थी और थोड़ा सा बाहर की तरफ था। और उसके बाद जो है हमने अपना, और ये लास्ट वाला सेट है इसी वजह से इतनी ज़्यादा इसमें इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब आपको बताने का भी यही मकसद होता है कि आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि पहले वाले 2 सेट किस तरह से आपने करने हैं कि आपका लास्ट वाला सेट तरले ले के गुजरे, तरले ले के। अब वो सर यही कह रहे हैं कि भाई इस तरह कर, रैप्स कम कर ले, 8 लगा ले, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा धमाकेदार सेट लगा कि मुझे भी मज़ा आए कि हमने कोई गेम किया है। शयान पीछे खड़ा हुआ मोटिवेट कर रहा था, शयान का ये पहला दिन था तो इसने हमारे साथ आज जो है ना लेग वर्कआउट में हमें ज्वाइन किया हुआ था। तो शयान भी बड़ा मज़ा आया। बहरहाल अब तो शयान इस जिम का ट्रेनर है, स्कल्पचर जिम का, और अभी हमें ट्रेनिंग भी करवाता है। तो बहरहाल बड़ी हिम्मत, बड़ी वो मुशक्क़त और बड़ी बुरे बुरे मुंह बनाने के बाद हम मशीन पे बैठने के लिए तैयार हो ही गए कि चलें सर जी कोई बात नहीं, वर्कआउट जो है वो करते हैं। लेकिन अभी भी यकीन करो रो के पिट के मैं कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है जिन्ना को मैं टाइम ले लिया। तो वो उसकी वजह यही है कि वो देखो ना नीचे से हैमस्ट्रिंग वाला, आप आउटर कार्ड सॉरी जो है उसका पोर्शन देखें। अब ये देखें बिल्कुल डाउन है, ठीक है, वाइड ग्रिप है, और जो ऊपर से जिसको हम अपने फिंगर्स कहते हैं, ये पंजा कह लो, वो बाहर की तरफ कर्व है। और ये जो हमारे नीज़ हैं ये आउटर साइड पे जाना है, जितना इनको हो सके आपने बाहर की तरफ जो है मूव करना है। और अभी ये हिम्मत दिखा के हम जाने लगे नीचे। लें जी, ये पहला रैप ठीक हो गया 1, और ये उठना भी मुश्किल हो गया है। ये उठना मुश्किल नहीं हुआ ये भाई कहा गया है स्लो डाउन, स्लो, आप उठना नहीं है, तेज़ स्पीड नहीं मारनी, जर्क भी नहीं मारने दे रहे और फिर ऊपर से उसको क्या कहते हैं लॉक भी नहीं करने दे रहे। देखो ना, लॉक भी नहीं करने दे रहे। कितने हो गए? 4। हाँ, ये 4th वाला चला गया, 4 हो गए। और इसके बाद अब ये बारी आ गई 5, और यहाँ पे जाके हिम्मत होने लग गई है डाउन, और ये रहा 6वां। ये देखो 6 वाला जो था ये नहीं उठ रहा था। लें जी, कितने रैप्स लगे? सिर्फ 6 रैप्स। और लेकिन ये 6 वो धांसूदार थे जो आपके सामने ही थे। इससे पहले वाले में हमने 15 और 12 लगाए थे, लेकिन लास्ट वाले में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यार तुम अपने सेट को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, बाकी कोई ऐसा मसला ही नहीं है, देख लेंगे, क्योंकि मसल फटीग हो चुका है। तो ये हमारा हैक स्क्वाट हो गया। अब इसके बाद जो है हम अपना लास्ट वाला सेट करेंगे, वो करेंगे लेग एक्सटेंशन। वैसे लेग एक्सटेंशन हमारा लास्ट नहीं था, अभी हमने एक और जो है वो लेग प्रेस करनी थी, बट 3 ही एक्सरसाइज में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि फिर चौथी करने की हिम्मत बाकी नहीं बची। इस वजह से फिर लेग प्रेस जो है वो नहीं करवाई गई, तो वरना लेग प्रेस भी इसमें ऐड होनी थी। अब ये समझ लो कि ये हमारी एक्सरसाइज के बाद लेग वर्कआउट हमारा फिनिश हो जाएगा। लेग एक्सटेंशन है, सेम नेगेटिव कंट्रोल होगा, ऊपर ला के पूरा स्क्वीज़ करना होगा, नीचे ले जाके स्ट्रेच करना होगा, नीचे ले जाके होल्ड भी नहीं करना, फ़ौरन से वापस आ जाना है और ऊपर ला के पूरा स्ट्रेच करना। और ये जो पाँव जो होते हैं ना, पाँव आपके, इनको आपने ऊपर की तरफ उठाना है। जब आप इन्हें ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपके जो कार्ड्स के अंदर जो लाइनें पड़ती हैं ना, कट्स पड़ते हैं सेंटर वाले, वो फिर आपको जो है ना बहुत गज़ब के देखने को मिलेंगे। तो बहरहाल ये अब आप देख लो, करते हुए ही देख लो, वो मेरे पाँव देख रहे हो वो ऊपर की तरफ आ गए। अब ये देखें, ये लास्ट वाला सेट था,
यानी नीचे जाते हुए मैं नेगेटिव कंट्रोल कर रहा हूँ और ऊपर से सर उसको दबा रहे हैं, यानी कि मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, मैंने उसको नीचे नहीं जाने देना है और सर ऊपर से दबाई जा रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लास्ट वाला सेट जो है वो कितना हाई इंटेंस किस्म का रहता है। और अभी मेरा ख्याल है 3 हुए हैं, हाँ ये 4th वाला हो गया, चौथा हो गया। और ये देख लो, होल्ड करना है, जाने ही नहीं देना, बस यहीं से जाते जाते आपके। और वो देखो मेरा फेस एक्सप्रेशन देख लो कि मेरे फेस एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा लो कि मेरी किस तरह से पी बोल चुकी थी। बहरहाल ये वो सेशंस हैं, आप इनको परफॉर्म करें, इस तरह से वेरिएशन क्रिएट करें, ये मसल बिल्डिंग में आपके 4 चांद लगा देंगे। मेरी 4 सेशन हो गए हैं, 3 सेशन हो गए हैं कंप्लीट, चौथा सेशन मेरा लास्ट वाला होगा, उसके बाद हमारी मसल बिल्डिंग हो जाएगी कंप्लीट और फिर हम 4 सेशन फ़ैट लॉस के अपलोड करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। कोई भी सप्लीमेंट कुछ भी आपने बाय करना हो तो आप मान स्पोर्ट्स से कर सकते हैं, मेरे शोरूम पे विज़िट कर सकते हैं। जिम इक्विपमेंट्स आपने बनवाने हो तो भी आप हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। तो और मटेरियल आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना होता है, चीज़ हमने आपको बना के देनी है। क्वालिटी वाइज़, मटेरियल वाइज़ हर तरह की आप हमारे से गारंटी वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि चीज़ ही क्वालिटी वाली, पैसे आपने खर्चने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।